फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और मैं हूं के मुकेश सिंह और मैं ये वीडियो आपको जो अभी आज का जो वीडियो है ये है कोरोना वायरस के वैक्सीन पे। इसमें हम लोग बात करेंगे 5 उन वैक्सीन के विषय में जो कोरोना के विरुद्ध काफ़ी प्रभावी है, जिस पे जो शोध है और हो चुका है लगभग, जिस पे जो ट्रायल है वो चल रहा है और ट्रायल भी अब अपने अंतिम चरण में है। और संभवतः इस वैक्सीन को इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में ही इसको ले आया जाए। और वो 5 कौन वैक्सीन है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और ये ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग कोरोना वायरस के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो, अगर आप चाहते हो उसके विषय में डिटेल जानना, तो आप एक कोरोना पे प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और जो लोग देख चुके हैं वो लोग इस वीडियो को आप लोग फोकस करें। चलिए, मैंने एक अलग से आप लोग को कोरोना पे एक और वीडियो बना कर दिया था और उसका नाम था बेसिकली कोरोना का टेस्ट पे। ठीक है, तो आप लोग को जो फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए आप लोग देखो। चलो, कोविड-19 का वैक्सीन की बात करें। पहला वैक्सीन है कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन की जहाँ तक बात है तो कोवैक्सीन को देखो, ये भारत में विकसित किया गया पहला वैक्सीन है। पहला बात याद रखना है ये। इसका विकास ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा भारत बायोटेक के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह एक निष्क्रिय टीका है, ठीक है, जिसे कोरोना वायरस के संक्रमण के विरुद्ध उपयोग किया गया है। इस टीके का विकास कोरोना वायरस के स्ट्रेंड से किया गया है। स्ट्रेंड यहाँ पे से लिखना से किया गया है। और DGCIA ने इस टीके का मनुष्य पे ट्रायल का मंजूरी प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे। और हमने जहाँ तक बात कहा कि जो टीका होता है, टीका जनरली इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वायरस है ना, उस वायरस को हम लोग इनएक्टिव कर देते हैं और उसी को हम इंजेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति के बॉडी में। ठीक है, उसको कमज़ोर करके, और वो व्यक्ति जिसमें भी इंजेक्ट करेंगे वो जो व्यक्ति है उसका जो बॉडी है वो बनाएगा उसके विरुद्ध एंटीबॉडी, और इस प्रकार से वो बचेगा कोरोना वायरस से। तो ये अपने अंतिम चरण में चल रहा है, इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ठीक है, अगला है हमारा जाइकोव-डी। देखो, जाइकोव-डी का भी मंजूरी दे दिया गया है। इसे अहमदाबाद का जो कंपनी है उसका नाम है कैडिला जाइडस। तो कैडिला जो जाइडस कंपनी है इसने इसको तैयार किया है। और इस टीके का जो मनुष्य पे जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के परीक्षण का मंजूर दिया गया है, जो 7 जुलाई से कहा है कि भाई इसका परीक्षण शुरू किया जाए। संभवतः 27 जुलाई तक नहीं हो पाया था और अब इसका परीक्षण भी अब स्टार्ट होने ही वाला है। इस वैक्सीन में खास बात यह है कि इसके पशुओं पर जब इसका ट्रायल किया गया था तो उस ट्रायल में ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी बेहतर मतलब अपना परिणाम दिया था। और उसी सफलता के परिणाम स्वरूप इसका जो टेस्ट है वो अब हम लोगों पे मतलब अर्थात मानव पे होने जा रहा है। ठीक है, अब इनमें जिन पशुओं पर टेस्ट किया गया था वो पशु कौन कौन सा था, तो पशु था चूहे, एक दूसरा है गिनी पिग। ठीक है, चूहे, गिनी पिग और खरगोश इस पे। अच्छा, इस वैक्सीन से उत्पन्न एंटीबॉडी वायरस न्यूट्रलाइजेशन ऐसे में वाइल्ड टाइप वायरस को पूरी तरह से निष्क्रिय करने में सक्षम पाया गया है। ठीक है, मतलब जो कोई देखो लिखिए और यहाँ पे समझ लो जो लोग नहीं जानते हो। मैंने एक बात बताया, एंटीबॉडी एक होता है ये, ठीक है, और एक तरफ से आ रहा है वैक्सीन आ रहा है आपका। अब ये जो एंटीबॉडी है ये क्या होता है, ये जो वैक्सीन है ये क्या होता है, ये बात समझ लो आप लोग। बात एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है, ये करता है प्लाज्मा सेल। ठीक, सॉरी, एंटीबॉडी का उत्पादन कौन करता है, ये उत्पादन करता है बी लिम्फोसाइट। याद रखना, ये उत्पादन करता है इस एंटीबॉडी का उत्पादन। और जो वैक्सीन जब दोगे तो जो लिम्फोसाइट सेल है ये क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। और ये एक्टिवेट जब होगा तो एंटीबॉडी का उत्पादन करेगा। और ये एंटीबॉडी जो वायरस होगा, चूँकि वैक्सीन में जनरली क्या यूज़ करते हैं हम लोग हैं, वो वायरस, कमज़ोर वायरस के स्ट्रेन को हम लोग यूज करते हैं। कोरोना का वायरस तो इसी मुकुट जैसा दिखता है, आप लोग जानते हो। कोविड-19 का मैंने एक वीडियो बना दिया था आप लोगों को, और इसलिए इसका नाम है कोरोना। क्राउन से लिया गया है कोरोना वर्ड को और उसी पे इसका नामकरण है कोरोना। और चूँकि मुकुट की तरह दिख रहा है, ऐसे राजा का मुकुट होता है ये। तो जब वायरस का को कमज़ोर करके जब आपको बॉडी में डाला जाता है तो आपका बॉडी जब सेंस करता है और उसका पता करता है, तब आपका जो लिम्फोसाइट है वो उत्पादन शुरू करता है एंटीबॉडी का। और अब यही एंटीबॉडी इस वायरस को यहाँ पे मारने का काम करता है। और इस प्रकार से जब ये टेस्ट किया गया है तो चूहे, गिनी पिग और खरगोश सब में ये काफ़ी अपने आप में
अच्छे परिणाम दिया है। अगला वैक्सीन हमारा है mRNA 1273 ठीक है ना। ये वैक्सीन तैयार किया है, अब तक जो दोनों वैक्सीन था वो भारत का वैक्सीन था जो तैयार किया गया भारत में। अब जो वैक्सीन है ये तैयार किया है अमेरिका की कंपनी है, कंपनी का नाम है मॉडर्ना, ठीक है ना। तो मॉडर्ना कंपनी ने इस वैक्सीन को तैयार किया है, ठीक है, जिसका इस कंपनी का जो मुख्यालय कहाँ पे है तो मैसाचुसेट्स अमेरिका में है ये। और ये जो वैक्सीन है इसमें उन विषाणुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया जो कोविड-19 के महामारी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मतलब जो कोविड-19 जो महामारी उसमें उसके वायरस को इसमें शामिल नहीं किया गया। हम लोग जो वैक्सीन देख रहे थे उसमें शामिल किया गया था, पर इसमें नहीं किया गया। इसमें क्या किया, नाम ही लिखा हुआ mRNA शामिल किया गया। ये वैक्सीन मैसेंजर RNA, ठीक है, पे आधारित है। वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड तैयार किया है, उसके एक छोटे से हिस्से को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। तो कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस क्या है बेसिकली, मैंने क्या बताया था, ये RNA वायरस होता है। ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नाम क्या है, RNA, ठीक है। चूँकि ये RNA कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एकल श्रृंखला वाला RNA, ये है RNA जो मैंने डायग्राम लिया है। मान लो ये है RNA कोरोना का, और इसी RNA के एक छोटे से सेगमेंट का, मान लो ये सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक है, इस सेगमेंट को देख करके लेबोरेटरी में इसका एक कॉपी तैयार किया गया सिंथेटिक रूप से, और इस कॉपी का जो इस्तेमाल है एज ए वायरस ग्रुप में किया जाएगा। मतलब न कोरोना लिए, न कोरोना वायरस लिए, न उसका ओरिजिनल स्ट्रेन लिए, बल्कि उसका हम एक कॉपी जो तैयार किए हैं कोड करके, और इस कॉपी का इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन के रूप में। और इसी को जब हम ऐसे मतलब ये जो टुकड़े हैं, इस टुकड़े को जिसको हमने सिंथेटिकली तैयार किया है, इसी को जब हम शरीर में किसी सामान्य व्यक्ति को देंगे, तो अगर उस व्यक्ति का बॉडी एंटीबॉडी बनाता है इसके विरुद्ध, तो जब वो इसके विरुद्ध बनाएगा, तब जब असली वाला कोरोना वाला जब RNA जब उसके बॉडी में जाएगा, तो वो पहले से जो एंटीबॉडी बना के बैठा रहेगा वो इस पर टूट पड़ेगा और उसको मार डालेगा। और इस प्रकार से वैक्सीन जो मॉडर्ना का है ये काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। अब देखो, वैक्सीन पाने वाले जो कैंडिडेट का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों के बराबर या उनसे ज़्यादा ताकतवर पाया गया है। मॉडर्ना के CEO स्टीफन बेंसल ने कहा कि वो इससे बेहतर डेटा की उम्मीद नहीं कर सकते थे। मॉडर्ना ने वैक्सीन के लिए ज़रूरी जेनेटिक कोड पाने से लेकर उसके इंसानों में ट्रायल तक का सफ़र मात्र 42 दिनों में पूरा कर लिया है। याद रखना, ये पूरा कर लिया है ट्रायल, और यह भी पहली बार ही हुआ है कि जानवरों से पहले इंसान में पे ट्रायल शुरू कर दिया गया था, ठीक है। कहते ये जो वैक्सीन है ये अब ह्यूमन पे जो ट्रायल है उसका ये तीसरा और अंतिम चरण में चल रहा है। ये ट्रायल के तीसरे चरण की घोषणा तब की गई है जब ये साफ हो गया कि वैक्सीन सुरक्षित है और यह शरीर में एंटीबॉडी का स्तर बढ़ाता है, ठीक है। इसमें 30,000 वॉलंटियर शामिल होंगे और वॉलंटियर को 100 माइक्रोग्राम का डोज दिया जाएगा, उनको 2 ग्रुप में बांट करके, ठीक है। और परीक्षण जब ये सफल होगा तब इस वैक्सीन को लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। और जैसा मेरा अपना मानना है तो ये वैक्सीन बस अब आने ही वाला है। यही वैक्सीन है जो इस पर काफ़ी, एक और वैक्सीन ऑक्सफोर्ड का, मैं इस पर बात करूँगा अभी, नाम है चैडोक्स 1 वैक्सीन, ठीक है। ये बेसिकली इस वैक्सीन को जो तैयार किया है वो तैयार किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ब्रिटेन, ये कहाँ का, ये ब्रिटेन का है, वो अमेरिका का था। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। इसमें चिंपैंजी से लिए गए एडिनो वायरस के कमज़ोर वर्जन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और उस वायरस में कुछ जो लिए थे, उस कमज़ोर वायरस, उस वायरस में थोड़ा सा बदलाव करके हमने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अब वैज्ञानिक पहले भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते रहे। इसकी मदद से मर्स कोरोना वायरस का वैक्सीन विकसित किया गया था। मर्स का मतलब क्या हुआ, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और अब जो है ये जो चैडोक्स 1 जो वैक्सीन है ये लंबे समय तक इम्यूनिटी देगा, क्योंकि यह एंटीबॉडी और टी सेल दोनों की संख्या को बढ़ाने का ये काम करता है। एंटीबॉडी भी बढ़ाएगा और टी सेल की संख्या को भी बढ़ाएगा। अब टी सेल से बात याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया है पहले भी कि टी सेल 3 तरह का होता है, TK, TH और TS। के का मतलब हुआ किलर, एस का मतलब हुआ हेल्पर, एस का मतलब हुआ सप्रेशर, ठीक है। और टी सेल अगर बढ़ता है
तो ये ठीक है, उसमें से हेल्पर जो सेल होता है वो हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है, और बी सेल का मतलब बी लिम्फोसाइट, और यही बी लिम्फोसाइट आगे एंटीबॉडी को बनाएगा। तो जैसे जैसे टी सेल का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे इस एंटीबॉडी का संख्या बढ़ेगा। अगर टी सेल कम होगा तो बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और बी सेल जब एक्टिवेट नहीं होगा तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि टी सेल का मात्रा पर्याप्त मात्रा में बरकरार रहे, और ये टी सेल ही है जो हमारे बॉडी के अंदर पेट्रोलिंग का काम करता है, पुलिस की तरह पूरे ब्लड में घूमते रहता है, और जैसे ही कोई वायरस देखता है तो तुरंत ही जाकर के बी सेल को खबर देता है, और फिर बी सेल एक्टिवेट होकर के एक बड़े प्लाज्मा सेल में बदल जाता है, और प्लाज्मा सेल में आने के बाद वो पुनः एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देता है, और वही एंटीबॉडी उस वायरस को जो टी सेल ने देखा था उसके विरुद्ध काम करता है। जो टी सेल होता है ये कभी भी किसी वायरस और बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो पाता है, मतलब उसे मार नहीं पाता है, जबकि ये प्रोटोजोआ और कवक के विरुद्ध प्रभावी रूप से काम करता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। इसमें कहते हैं इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है। कौन, किन दोनों का? एंटीबॉडी और टी सेल दोनों रहेगा। एंटीबॉडी का मतलब हुआ बी सेल जिसको उत्पादन करने वाला है, और टी सेल का मतलब हुआ वो सेल जो आपको प्रोटोजोआ और कवक से बचाता है, और एंटीबॉडी आपको वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है, मतलब बी सेल आपको वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, अब तीसरा वैक्सीन है, ये भी अमेरिका का वैक्सीन है ये, और ये इसका नाम है INO-4800। ठीक है, देखना ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप करना किसने किया है? अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोविया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ने डेवलप किया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में है, और कंपनी का फोकस ऐसी वैक्सीन तैयार करने पर है जिसमें मरीज की सेल्स में प्लाज्मिड जो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है के जरिए सीधे DNA इंजेक्ट किया जाएगा। इससे मरीज के शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण शुरू होने का उम्मीद है। अब प्लाज्मिड क्या होता है दिमाग में चल रहा होगा। देखो जो बैक्टीरिया वगैरह होता है ना कोई, तो बैक्टीरिया के एक अपना, ये मान लो बैक्टीरिया है ये, इसका एक अपना मूल DNA होता है ये, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा DNA भी होता है। ठीक है, जो मूल DNA का एक्स्ट्रा DNA होता है, और यही एक्स्ट्रा DNA क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। माने बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा DNA है प्लाज्मिड। ठीक है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे, और इसके परिणाम क्या होगा? एंटीबॉडी बनेगा, और यही एंटीबॉडी कोरोना से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। इस तरह का भी प्रयास चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक रशिया ने वैक्सीन डेवलप किया है, उसका कहना है कि उसने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चीन में 3 वैक्सीन डेवलप हो रहा है, पर चूँकि चीनी वैक्सीन पे हमें भरोसा उतना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो याद रखना, एक यहाँ पे ब्रिटेन का वैक्सीन है, उसका नाम क्या है? बेसिकली CyDex-1 जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहा है। अमेरिका का हो गया 2 INO-4800, और एक मॉडर्ना का mRNA-1273, और भारत में जो 2 वैक्सीन जिस पे काम चल रहा है, एक है जाइकोव-डी और पहला है कोवैक्सीन। ठीक है, अगर ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं भेज नहीं पाता हूँ सभी लोगों को वीडियो। बाद में बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे करते हो मैसेज कि सर वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग ये करना कि आप लोग यूट्यूब एक तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो हमने कई लोगों ने से मैंने पूछा तो बताया कि जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं उनके पास ऑटोमेटिक वीडियो पहुंच जाते हैं एक। ठीक है, तो आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छा लगता है तो अपने थोड़ा सा मित्र सर्कल में भी इसको भेजो, थोड़ा सा प्रमोट करो। ठीक है, आप लोग मतलब समझ ही रहो बात। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।